ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या निफ्टी 50 में एक बड़ा क्रैश आने वाला है, क्या बैंक निफ्टी में एक बड़ा, क्या इंडियन मार्केट में एक बहुत ही बड़ा क्रैश आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जापान का मार्केट और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट देखने को मिले हैं, सारे जो इंडेक्स हैं ग्लोबल मार्केट के, खास करके जापान में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, मनी इंटरेस्ट उस पर जो शेयर मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है। एक एक दिन में 12% 24% का क्रैश आ रहा है, इंट्राडे में आ रहा है। और उसकी वजह से सारे ग्लोबल मार्केट पे जो यूएस के मार्केट पे, उसके बाद चाइना के इंडेक्स पे, बाकी जो एशियन और यूरोपियन जो इंडेक्स है उन पे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसी का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो पैनिक में और अपना जो होल्डिंग है पोर्टफोलियो हो उसको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद सेलिंग भी आ रही है और बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ बांग्लादेश से आ रही है, और ईरान और इसराइल का जंग, उसके बाद यूक्रेन रसिया का, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज मार्केट में है। उसके साथ साथ तो एक बहुत ही क्रैश सिनेरियो बना हुआ है शेयर मार्केट में और सारे ग्लोबल मार्केट में। तो क्या हम बात करेंगे अपने इंडियन मार्केट के, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और सारे इंडेक्स की बात करेंगे, कहाँ तक संभावना है कि जो इंडियन मार्केट है वो कहाँ तक क्रैश होगी। क्या ये क्रैश है या कोई अपनी प्रॉफिट बुकिंग है या कोई सेल ऑफ आ रहा है, जिस तरह से 5 सालों के 4 सालों के अंतराल में एक क्रैश सिनेरियो बनता है। जैसे 2020 लॉकडाउन में एक क्रैश सिनेरियो आया था इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 में, उसके बाद 2008 में क्रैश सिनेरियो आया था। तो क्या कुछ इस तरह का सेटअप बन रहा है या क्रैश आ चुका है या इससे ज़्यादा क्रैश आने वाला है मार्केट में, और कितना क्रैश आ सकता है, ये सब हम बात करेंगे स्क्रीन पे चल के। ओके, ये तो निफ्टी 50 का देखो 5 मिनट का चार्ट है। हम इसको ऑल टाइम पे करते हैं, ऑल टाइम पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं। ये हमारे सामने जो चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। ये 1 मंथली वीक मंथली कैंडल का चार्ट है। जो एक कैंडल है वो 1 मंथ का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो गिरावट हम सबसे पहले मेजर करेंगे। जो मेजर क्रैश आए हैं, एक देखें सबसे पहले जो क्रैश आया था ये 2007 में आया था, दिसंबर के महीने में। हम इसको मेजर करेंगे कितने पॉइंट का क्रैश था। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये क्रैश हम देख सकते हैं जो 64% का क्रैश था। ये मतलब इसमें 4050 पॉइंट थे। 4050 पॉइंट मार्केट गिर चुका था। मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ था, 6300 के आसपास से मार्केट क्रैश होना चालू हुआ था, और 2241, आप सोच सकते हैं 50% से भी ज़्यादा मार्केट क्रैश कर चुका था 2006 में। ये पहला क्रैश था। उसके बाद हम दूसरे क्रैश की बात करते हैं। ये आ जाते हैं 2020 में, ये 8 की बात है, 2008। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये देखो 2015 में कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्रैश आया था। इसको क्रैश नहीं बोल सकते, इसको स्लोली मार्केट गिरता है तो उसको हम क्रैश नहीं बोलते। इसमें भी 2426% यहाँ मार्केट डाउन हो गया था। करीबन 2232 पॉइंट की गिरावट आई थी, जो कि आप देख सकते हैं। ये 91, मतलब कहीं ना कहीं 9200 से गिरावट जारी हुई थी। तो ये 9000 6914, मतलब 2200 2250 के पॉइंट के आसपास गिरावट आई थी। उसके बाद 2020 का सिनेरियो हम देख सकते हैं, इसको मेजर करेंगे। 2020 जो लॉकडाउन का जो माहौल था उस टाइम का, उस समय निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 4800, आप देख सकते हैं 5000 पॉइंट के आसपास गिर चुकी थी। ये देखो, ये 39% जो है निफ्टी 50 यहाँ से गिरा था। इंडियन मार्केट उस समय कोरोना का, पूरे वर्ल्ड में कोरोना का हाहाकार चल रहा था, हर जगह लॉकडाउन, तो लोग पैनिक में अपने शेयर को सेल कर रहे थे। इकोनॉमिक ठप हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट ठप हो चुके थे, तो इसकी वजह से बहुत ही बड़ा क्रैश आया था। इसमें जो क्रैश आया था ये 12500 के आसपास मार्केट था। उसके बाद वहाँ से क्रैश आना चालू हुआ तो 7552, मतलब ये 7500, 7500 के आसपास से कहीं से रिजेक्शन लेके वापस यहाँ से रिकवरी चालू किया। आप देख सकते 39% का यहाँ पे गिरावट आई थी। उसके बाद अब मार्केट देख सकते हैं, यहाँ 2022 में भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आया था। मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो मार्केट जहाँ जहाँ से एक ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो 18% का यहाँ पे क्रैश आया था, जो कि क्रैश नहीं, ये जिगजैग करके कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थी। और उसके बाद अब देख सकते हैं जो हजार, ये देखो अब का जो क्रैश सिनेरियो है, एक ही कैंडल बना है। अब इसको हम क्रैश कैसे बोल सकते हैं, इसको क्रैश बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे 2000, ये देखो पिछले जो जो क्रैशेस आए हैं, ये क्रैश, उसके बाद ये क्रैश, उसके बाद ये जो क्रैश है, ये अभी कितना क्रैश आ सकता है अगर एक फिबोनाची लेवल हम निकालेंगे। ये देखो जी हाँ दोस्तों, ये देखो फिबोनाची लेवल जब
डाउन से, ये देखो डाउन से यहाँ से लेके टॉप तक जब हम इसको फिबोनाची लेवल निकालेंगे तो हमारे सामने कितने लेवल आ रहे हैं। सबसे मेन तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये 0.3 का ये मेन लेवल आ रहा है, मार्केट आएगा तो कम से कम यहाँ तक आएगा। और उसके बाद हम इसको मान लो कि यहाँ से निकालते हैं, इस जगह से निकालते हैं फिबोनाची लेवल, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है। ये देखिए अगर यहाँ से क्रैश आता है तो कितना पॉइंट का क्रैश, अभी तक कितने पॉइंट का क्रैश आया, अभी तक कितना पॉइंट मार्केट गिर रहा है, हम इसको मेज़र करते हैं। ये देखो अभी तक ये लगभग अपना 4% ही गिरा है, एक ही मंथली एक ही कैंडल बना है। जबकि जब क्रैश सिनेरियो होता है तो कम से कम 2000 2500 पॉइंट 4000 पॉइंट कम से कम क्रैश होना चाहिए, तो उसको क्रैश सिनेरियो बोलते हैं। ये तो हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट पैनिक में है उस तरह की ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और अगर मार्केट को क्रैश करना है तो ये देख सकते हैं आप, मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आप, अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चलना चालू हुआ, यहाँ से क्रैश आ रहा है 25,000, एक बहुत बड़ा राउंड फिगर नंबर होता है निफ्टी 50 के लिए, तो 25,100 के 25,000 के आसपास से यहाँ से क्रैश चालू हुआ है। तो अभी कम से कम अगर ये आएगा तो अगर क्रैश सिनेरियो बनेगा तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, 0.3 लेवल तक आएगा, ये 22,100 के आसपास या 22,000। देखो यहाँ पे बहुत सारी कैंडल रिजेक्शन लिया, तो जो 21,000 या 22,000 का जो लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ तक आ सकता है। अगर ये क्रैश सिनेरियो होगा तो यहाँ तक बड़े आसानी के साथ आ सकता है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद 0.5 का जो एरिया होता है ये सबसे बहुत ही अच्छे से सपोर्ट का काम करता है। कोई भी अगर लेवल टूट के नीचे गिरता है या सेलिंग आती है तो ये जो 0.5 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेता है, तो हमें एक अच्छा सपोर्ट देखना मिल सकता है इस लेवल पे 20,200 के आसपास। यहाँ आके अगर ये संभल गई तो संभल जाएगी, और फिलहाल यहाँ तक पॉसिबल है। अगर क्रैश सिनेरियो बनेगा, मार्केट सच में क्रैश करेगा तो 0.3 के लेवल पे, 0.5 के लेवल पे ये लेवल मार कर लेना। 19,000 20,000 का जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा 22,100 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके बाद 22,000, अभी 22,000 भी अगर नहीं संभलता है, वहाँ से टूटता है तो अपना जो रहेगा 20,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो क्रैश अगर वो तोड़ देता है तो मार्केट बहुत ही नीचे आ सकती है। फिर तो यहाँ पूरा रिकवर, वी सेव रिकवरी इसको हम बोल सकते हैं 15,000 के लेवल पे। फिलहाल तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर क्रैश आएगा, अगर यहीं से फिर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चालू हो तो हम इसको क्रैश नहीं बोलेंगे, हम इसको बस ग्लोबल मार्केट में हो रहे हाहाकार का एक छोटा सा इम्पैक्ट बोलेंगे। क्योंकि क्रैश का जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, क्योंकि जो मार्केट बहुत, एक तो बुल रन में सबसे क्रैश होने के बाद बुल रन बहुत तेज़ी से चला है इंडियन मार्केट पे, तो उस अब कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट रिकवरी करने के लिए एक पुल बैक लेगा 0.3 या 5 के एरिए तक। तो कोई ये आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट का ये नेचर है ऊपर जाना, उसके बाद फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना। अगर इस तरह से नहीं चलेगा तो बहुत ही समझ लो कि मार्केट के लिए ये अच्छा सेंटीमेंट नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जो पुल बैक होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में। यही इसका नेचर है मार्केट का चलने का। तो ये दोनों लेवल मार करके रखना, 22,000 के आसपास का लेवल और 20,000 के, ये दोनों अगर यहाँ से आपको इन्वेस्टिंग अगर शुरू करनी है आपको, तो 0.3 के लेवल तक मार्केट जब कहीं ना कहीं इस लेवल तक आएगा 22,100, तो आप अपनी जो 50% या 40% जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयरों में। उसके बाद अगर यहाँ से क्रैश करके वापस नीचे आता है तो आप 0.5 के यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन 1 डे टाइम फ्रेम पे बनता है तो आप जो है 100% इन्वेस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से जब रिकवरी चालू करेगा तो बहुत ही फास्ट ये 25,000 का लेवल तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट पे ये काम करने वाली है। तो यहाँ जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर ही जाने वाला है ओवरऑल। जी हाँ दोस्तों, अभी तो एक ही कैंडल बनी, हम 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे सेंटीमेंट क्या है। ओके, तो दोस्तों ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, अभी तक 1 डे टाइम फ्रेम पे गैप डाउन ओपनिंग करके वापस नीचे इस लेवल पे आया है। ये जो लेवल है वापस यहाँ तक का सेंटीमेंट, अगर यहाँ क्रैश होता है तो ये तो मामूली सी चीज़ है। यहाँ 22,000 21,900 22,000 के आसपास देखो कितने रिजेक्शन ली, यहाँ तक आना बहुत ही जाहिर सी बात है कि यहाँ तक निफ्टी 50 आ सकती है। उसके बाद ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो एक बुल रन अच्छा दिया है, कहीं ना कहीं
क्रैश तो उतना आया नहीं, क्योंकि बीच बीच में इतने तो क्रैश 1000 पॉइंट के डाउन, 1000 पॉइंट जो डाउन हुए हैं वो बीच में कहीं ना कहीं तो हुए ही हैं। देखो यहाँ पे भी एक डाउन सिनेरियो बना था, क्रैश जैसा ये भी बना था, ये भी क्रैश जैसा ही सिनेरियो बना था। और फिलहाल हमें अभी तो क्रैश तो हुआ है मार्केट, मगर ऐसा सिनेरियो नहीं बना, उतना क्रैश नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना सही नहीं होगा। इन्वेस्टिंग के लिए अभी टाइम है, अगर क्रैश होना होगा तो यहाँ तक तो जरूर आना ही आना, इसको 22,000 के आसपास, उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए हम देखेंगे। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।